कोई व्यक्ति यदि 15 से 20 हजार की सैलरी की नौकरी करता है तो सालाना उसकी कमाई बनती है 1,80,000 से लेकर 2,40,000 रुपए तक। और ये व्यक्ति 20 साल नौकरी कर लेता है तो ये इसकी सैलरी हो जाती है करीब 36 लाख और 48 लाख के करीब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। ये करीब करीब 4th क्लास की नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी की पूरे जीवन की कमाई मान सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन झारखंड में जो मामला सामने आया है वो बिल्कुल ही चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर जहांगीर आलम के यहाँ से 37 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया है, जो कि एक 4th क्लास का कर्मचारी है। अब सवाल ये है कि क्या पैसे जहांगीर के हैं, ये पैसे जहांगीर के पास कैसे आए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहांगीर जैसे लोगों के पास इतने पैसे कैसे आते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इस तरह के करप्शन के पूरे क्रोनोलॉजी के बारे में। पहले बात करते हैं जहांगीर कौन है। दरअसल झारखंड के चंपई सरकार में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इनके पीए का नाम है संजीव लाल। इनके घर पर जहांगीर डोमेस्टिक हेल्पर हैं। सभी पीए को डोमेस्टिक हेल्पर मिलते हैं जो उनके घर का काम करते हैं। इनके यहाँ से करीब 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां पाई गई हैं, जो कि पूरी रकम 35 करोड़ से ज्यादा का है। आलमगीर से जुड़े 6 ठिकानों पर ईडी ने पिछले दिनों रेड किया था। जहांगीर के अलावा रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के यहाँ भी रेड पड़ा है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यह मामला झारखंड सरकार से कैसे जुड़ा है। जहांगीर के घर ईडी कैसे पहुंची। 15 से 20 हजार सैलरी वाले जहांगीर के घर कैसे मिला 35 करोड़ रुपए का कैश। असल में जितने भी बड़े मंत्री या अधिकारी होते हैं उन पर तो हमेशा जांच एजेंसियों की नजर रहती है। ऐसे में वो लोग जब किसी मामले में करप्शन करते हैं तो करप्शन का पैसा किसी ऐसे व्यक्ति के पास छुपाते हैं जो इन एजेंसियों की नजर में ना आए। जैसे इनका कोई डोमेस्टिक हेल्पर, ड्राइवर, दूर के रिश्तेदार शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रूरल डेवलपमेंट मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल का डोमेस्टिक हेल्पर है जहांगीर, जिसके यहाँ से 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये पैसा या तो संजीव लाल का है या फिर आलमगीर आलम का। अब इसमें क्या है कि आलमगीर आलम ने कहा है कि मंत्री का पीए सरकार डिसाइड करती है और मेरे से पहले 2 मंत्रियों के पीए संजीव लाल रह चुके हैं। ऐसे में पीठ पीछे वो जहांगीर को कहां से पैसे दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, कहां से पैसा आया है, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। और क्या पैसा मेरे कार्यकाल के दौरान का है या फिर पहले का, ये जांच का विषय है। इस पर अभी कुछ भी कहना गलत होगा। ऐसे में तो मंत्री साहब ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब जहांगीर के घर कैसे पहुंच गई ईडी। दरअसल झारखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम को ईडी फरवरी 2023 में एक करप्शन के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा था कि वीरेंद्र कुमार करप्शन के कई मामलों में शामिल हैं। इनके खिलाफ झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर करप्शन के मामले दर्ज कराए गए थे। ये मामला टेंडर से जुड़ा हुआ था। राज्य सरकार को यदि कोई भी काम कराना होता है तो उसके लिए वो टेंडर निकालती है। इस टेंडर के लिए बोली लगाई जाती है या फिर राज्य सरकारों का जो कंडीशन होता है उसके आधार पर टेंडर को अलॉट किया जाता है। ऐसे में बड़े पदों पर बैठे लोग सभी चीजों को अनदेखी करते हुए पैसे देने वालों को ये टेंडर अलॉट कर देते हैं। वीरेंद्र कुमार राम रांची में जब चीफ इंजीनियर के तौर पर तैनात थे, वह एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर टेंडर अलॉट किए हैं। ईडी ने अप्रैल 2023 में वीरेंद्र कुमार राम के 39 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। अब जब जेल में है तो ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे ही पूछताछ के दौरान ईडी को जहांगीर के बारे में पता चला और ईडी पहुंच गई जहांगीर के घर और उन्हें अब 35 करोड़ से ज्यादा कैश वहां से बरामद हुआ है। तो ये थी झारखंड में ईडी की रेड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।